घुटनों पर झुकाकर कांग्रेस ने हरक सिंह रावत के लिए पार्टी के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन इस लायक नहीं समझा कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। यही वजह है कि हरक सिंह रावत बेटिकट रह गए। हालांकि कांग्रेस ने लैंसडाउन से उनकी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट तो दे दिया, लेकिन वहां उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस नेता 5 साल तक इस उम्मीद में काम करते रहे कि उन्हें टिकट मिलेगा, अचानक ऊपर से टपक कर हरक सिंह रावत की बहू उनके हिस्से का टिकट ले उड़ी। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव इस बात का गवाह बनने जा रहा है कि चुनावी राजनीति का ये दमदार चेहरा पहली बार अपनी ही टिकट के लिए तरसा। पार्टी बदली, तरह तरह के ड्रामे किए, लेकिन आखिर में बेटिकट होकर मैदान से बाहर रह गए। कांग्रेस में वापसी के बाद हरक सिंह रावत ने कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रभाव का हवाला देकर ये संकेत देने की कोशिश भी की कि वह गढ़वाल की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस ने वादे के अनुसार उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को तो टिकट दे दिया, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा नहीं किया। भाजपा में 3 टिकट के लिए खम ठोकते रहे हरक सिंह रावत कांग्रेस में लौट तो गए, लेकिन ज्यादा टिकट की उनकी इच्छा अधूरी ही रही। तीसरी और अंतिम सूची जारी होने के साथ भी यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में भी हरक को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। 12 जनवरी की देर शाम हरक सिंह रावत के दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस में जाने की भनक लगते ही भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा ने हरक और उनके बहाने पार्टी में अन्य को जो संदेश देने में देर नहीं लगाई, वहीं कांग्रेस के दर पर पहुंचकर वापसी के लिए हरक को 6 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार से बगावत करने वाले हरक सिंह रावत को वापसी के लिए मौखिक और लिखित माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद माना जा रहा था कि पार्टी चुनावी राजनीति में हरक की महारत का लाभ उठाएगी। प्रत्याशियों की दूसरी सूची में हरक तो नहीं, लेकिन उनकी पुत्रवधू को लैंसडाउन से टिकट दे दिया गया। इसके बाद उन्हें चौबट्टा खाल या डोईवाला से टिकट देने के कयास लगाए जा रहे थे। अंतिम सूची सामने आने के बाद ये कयासबाजी भी खत्म हो गई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जब हरक स्वयं चुनाव से दूर रहेंगे। उनकी भूमिका अब चुनाव लड़ाने तक सीमित रहना तय समझा जा रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद वर्ष 2002 में हुए राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज की थी। तब नारायण दत्त तिवारी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन बहुचर्चित जैनी प्रकरण के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2007 में वह दोबारा लैंसडाउन सीट से विजयी रहे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। हरक को बार बार सीट बदलने की वजह से भी जाना जाता है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने के लिए उनका ये दांव अब तक बहुत कारगर रहा है। 2012 के चुनाव में हरक ने सीट बदलते हुए रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरक कांग्रेस के 9 अन्य विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कोटद्वार सीट से मौका दिया और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।